Hello everyone, welcome to Acid Base and Salt Chapter 2. Last time हमने पढ़ा था what are acids, what are bases, natural indicators के बारे में हमने पढ़ा था, reaction of acid with metals and with the base एंड विद दी कार्बोनेट हमने पढ़ा था. अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दैट. सो ये CBSE बोर्ड 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है. A crystalline substance of green color X that emit gases of characteristic order when heated over a flame. It loses water and changes color or further heating. It decomposes and produces a solid compound Y. So identify X and Y. Actually it is from the first chapter, the chemical reaction जो हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं. So इसमें जब हम हीट करते हैं एक्स सब्सटेंस को दैट इज़ ऑफ ग्रीन कलर, तो ये ग्रीन कलर इंडिकेशन है. ये इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट दैट कंटेन्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. So green, that means that is ferrous sulfate. So here X is ferrous sulfate, FeSO4 7H2O. 7H2O, these are the, ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. जब हम इस सॉल्ट को हम हीट करते हैं देन वी गेट इट्स अनदर फॉर्म, डिहाइड्रेटेड फॉर्म, जिसका कलर वाइट होता है. सो जब उसको भी हम हीट करेंगे तो वी विल गेट दी फेरिक ऑक्साइड. सो FeSO4 क्रिस्टल्स को जब हम हीट करते हैं सो वी गेट दी Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड. सो X इज फेरस सल्फेट, FeSO4 7H2O एंड Y इज फेरिक ऑक्साइड. इसी के एक ऑप्शन में पूछा गया है. दिस इज अनदर क्वेश्चन. ये एसिड बेस एंड सॉल्ट का है. राइट केमिकल इक्वेशन टू शो दैट व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, विद बेस एंड कार्बोनेट. तो ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जब एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ होती है तब कौन सा रिएक्शन होता है, बेस के साथ एंड कार्बोनेट के साथ. सो we will see what is the reaction when the acid reacts with the metal. तो ये लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं when the acid reacts with metal then salt and hydrogen gas is formed. When acid react with metal, metal का salt बनेगा, okay, and hydrogen gas is evolved. अगर ये zinc है, अगर फॉर एग्जाम्पल HCl when react with zinc granule then zinc का salt बन जाएगा ZnCl2 and hydrogen gas will be evolved. और ये फार्मूला फॉर्मेशन, केमिकल फार्मूला फॉर्मेशन, ये आप पहले ही 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. जिंक की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1. सो दैट्स वाई द फॉर्मूला इज, क्रिस क्रॉस कर देंगे वैलेंसीज को, ZnCl2. सो इसी तरीके से बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसका सॉल्ट बनता है एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व. सेकेंड ऑप्शन में आपसे पूछा था कि एसिड की रिएक्शन बेस के साथ, सो दैट इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ये भी हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं. सो NaOH व्हेन रिएक्ट विद HCl, NaCl का फॉर्मेशन होता है एंड वाटर इज फॉर्म्ड. सो जब भी एसिड या बेस रिएक्ट करते हैं सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. थर्ड ऑप्शन में पूछा था कार्बोनेट. सो रिएक्शन ऑफ एसिड विद दी कार्बोनेट. कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो सकता है, NaHCO3 या Na2CO3. बिकॉज कार्बोनेट में कार्बोनेट होता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है जिसका टेस्ट होता है लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. ये भी हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं विद दी रिएक्शन. So acid when react with carbonate, its salt is formed, carbon dioxide is formed and water is formed. इसका एग्जाम्पल है HCl when react with Na2CO3, NaCl बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी एंड वाटर फॉर्मेशन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस ईयर बोर्ड एग्जाम CBSE 2026. इसमें पूछा है स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. सो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं. सॉल्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स दिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे. एसिड्स दिए हुए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ. बेस इज सेम, NaOH बेस इज सेम. NaOH बेस स्ट्रॉन्ग बेस होता है और उसके सॉल्ट्स बने हुए हैं. तो हमें पता करना है विच वन इज़ दी करेक्ट ऑप्शन.
तो हम पढ़ चुके हैं एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो एसिड कौन सा है और वो बेस कौन सा है। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, like HCl is strong acid and NaOH is strong base, तो इस केस में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे NaCl का फॉर्मेशन होता है वो न्यूट्रल होता है। बट यहाँ पे इन्होंने बेसिक लिखा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये बात गलत होती है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे एसिड यूज़ करा है कार्बोनिक एसिड, जो कि वीक एसिड है, दिस इज अ काइंड ऑफ वीक एसिड। और NaOH एज यूजुअल इट इज स्ट्रॉन्ग बेस। सो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड जब ये दोनों आपस में न्यूट्रलाइज करेंगे तो बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस के आयंस ज़्यादा डिजॉल्व होते हैं इन द सॉल्यूशन, बिकॉज कंप्लीटली डिसोसिएशन होता है एंड इट डिसोसिएट इनटू Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन कंप्लीटली। बट कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होने के कारण इसका कंप्लीट डिसोसिएशन, आयंस का डिसोसिएशन नहीं हो पाता। तो इस केस में जो सॉल्ट होगा वो बेसिक होगा, बट यहाँ पे इन्होंने न्यूट्रल लिखा है जो कि गलत है। बनेगा सॉल्ट यही Na2CO3, बट इट वोंट बी न्यूट्रल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये बेसिक होना चाहिए। नेक्स्ट आपका H2SO4 है, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, अगेन इट इज स्ट्रॉन्ग बेस। सो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं, यहाँ पे एसिडिक लिखा है तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। नेक्स्ट इज एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड है। वीक एसिड मीन्स इसका डिसोसिएशन आयंस में, जब इसका वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं तो इट डिसोसिएट्स इनटू CH3COO एंड H पॉजिटिव आयन, एसीटेट आयन एंड H पॉजिटिव आयन। तो ये जो आयंस में इसका डिसोसिएशन है वो कंप्लीट नहीं होता है, बट इन केस ऑफ NaOH कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। सो इस केस में भी सॉल्ट बनेगा बेसिक, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। सो ये ऑप्शन करेक्ट है। सो दिस ऑप्शन इज डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से भी आपका नॉलेज चेक कर सकते हैं, जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ एसिड एंड विच टाइप ऑफ बेस इज देयर। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, वीक एसिड है, तो आपका सॉल्ट बेसिक होगा। अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस इज वीकर, देन आपका एसिडिक सॉल्ट बनेगा। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट दे आर चेकिंग। सो ये क्वेश्चन आया है CBSE 2026 में, इस साल के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू अनदर टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, एसिड बेस एंड सॉल्ट। नेक्स्ट इज हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, एक साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। सो ये हमने पिछली बार हम पढ़ चुके हैं कि जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये आपस में न्यूट्रलाइज करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और दैट इज व्हाई इट इज सॉल्ट इज फॉर्म। CBSE 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, द नेचर ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट होता है KNO3, KNO3 सॉल्ट है। अब इसमें रिवर्स चाहेंगे कि KNO3 सॉल्ट किस एसिड और बेस से बना है, बिकॉज पोटेशियम है तो बेस हो सकता है KOH एंड NO3 है तो एसिड हो सकता है HNO3। तो इस केस में आपके दोनों स्ट्रॉन्ग, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो इस केस में जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल होगा। सो ये भी क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। सो दिस वे दे कैन चेक the knowledge of neutralization reaction as well as which type of acid and base are reacting to form which kind of salt. Next is acids have free H positive ions which result in conduction of electricity and acidic properties. So अगर हम reaction करते हैं, आपकी different type of solutions हम लेते हैं एक्सपेरिमेंट में, HCl, H2SO4 सॉल्यूशन, ग्लूकोज एंड एल्कोहल, 4 सब्सटेंसेस का हम टेस्ट कर रहे हैं। वन बाय वन वी विल डिप इट,
put the beaker with the solution here, like पहला है dilute HCl अगर हम लेंगे, एंड वी कनेक्ट इट विद द बैटरी एंड देयर इज़ बल्ब ऑल्सो. तो इस केस में बल्ब ग्लो करेगा बिकॉज HCl विल डिजॉल्व इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन. ये आयन्स यहाँ पे कंडक्शन का काम करेंगे इन बिटवीन दी इलेक्ट्रोड्स, जिससे ये बल्ब ग्लो करेगा. सिमिलरली H2SO4 के केस में भी, बिकॉज दीज ऑल आर बोथ स्ट्रॉन्ग एसिड. सो H2SO4 के केस में भी आयंस में डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव 2 नेगेटिव. सो उसमें भी बल्ब ग्लो करेगा बिकॉज H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन या H पॉजिटिव और सल्फेट आयन्स फॉर्म हो रहे हैं जो हेल्प करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में. बट इन केस ऑफ ग्लूकोज या एल्कोहल, इसमें इनके केस में क्या होगा, दे डू नॉट हैव द फ्री H पॉजिटिव आयन. इनके केस में H पॉजिटिव आयन फ्री नहीं होने से, बिकॉज दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू H पॉजिटिव आयन, so they will not conduct the electricity. So glucose और alcohol के केस में the bulb will not glow. Okay, so if we take HCl, H2SO4, if we take NaOH also, और अगर हम वीक एसिड भी लेंगे लाइक CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव में डिसोसिएट होगा एसिटिक एसिड, दे ऑल विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. सो ये कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, ये पता कैसे चलेगा, द बल्ब विल ग्लो. बट इन केस ऑफ ग्लूकोज एंड एल्कोहल, बिकॉज देयर इज नो फ्री H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन फ्री नहीं है जो कि कंडक्शन में हेल्प करेगा इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड, सो बल्ब ग्लो नहीं करेगा. सो ये कॉन्सेप्ट भी पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम्स में. नेक्स्ट इज व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन. जब हम एसिड और बेस को वाटर में डाल रहे हैं, लाइक हमने यहाँ पे देखा कि HCl और H2SO4 का जो सॉल्यूशन है वो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब ग्लो कर रहा है. सो बल्ब इज़ ग्लोइंग. वाई? ऐसा क्या हो रहा है कि जब एसिड और बेस को वाटर में मिक्स करते हैं. सो वी विल टेस्ट इट विद अ सिंपल एक्सपेरिमेंट. व्हेन वी ऐड ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 टू सोडियम क्लोराइड, जब हम एसिड और को हम मिक्स कर रहे हैं सॉलिड सोडियम क्लोराइड में इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब, एक सूखी हमने टेस्ट ट्यूब ली और H2SO4 का सॉल्यूशन हम सोडियम क्लोराइड सॉलिड है, सॉल्ट. ओके, सो इसको जब हम डालते हैं तो वी ऑब्जर्व अ गैस कमिंग आउट. ओके, सो ये जो गैस निकलती है जब ये दो मिक्स होते हैं तो उसको हम टेस्ट करेंगे ड्राई लिटमस पेपर से, एंड देन वी विल टेस्ट इट विद वेट लिटमस पेपर. ओके, सो जब ड्राई लिटमस पेपर हम यूज़ करेंगे, तो अगर हम ब्लू लिटमस पेपर यूज़ करेंगे सो देयर विल बी नो रिएक्शन. सिमिलरली अगर हम वेट लिटमस पेपर यूज़ करेंगे, मीन्स उसको थोड़ा सा हमने गीला कर लिया, तो वो ब्लू लिटमस पेपर रेड बन जाएगा. दैट मीन्स दैट गैस इज एसिडिक. तो ऐसा गीला करने से जब हमने वेट किया तभी रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है. जब वो ड्राई होता है तो जो ब्लू लिटमस पेपर है इट वोंट चेंज इट्स कलर. कभी कभी क्या होता है, ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं, एयर में बहुत मॉइस्चर होता है, तो उस केस में हमें गैस को ड्राई बनाने के लिए वी यूज़ दी गार्ड ट्यूब. इस तरीके की एक ट्यूब यूज़ करते हैं, उसमें बीच में कैल्शियम क्लोराइड का नॉब लगा देते हैं जो कि एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर. सो ये उस केस में कर सकते हैं लैब कंडीशंस में जब ह्यूमिड कंडीशंस हैं, जब एयर में मॉइस्चर है, जैसे रेनी सीजन में. ओके, सो जब हम ड्राई लिटमस पेपर यूज़ करेंगे तो वो कलर चेंज नहीं होगा ब्लू लिटमस पेपर का. बट जब हम वेट ब्लू लिटमस पेपर लेंगे तो इट विल बिकम रेड. सो व्हाट इज हैपनिंग व्हेन वी आर यूजिंग द वाटर, इट इज़ गिविंग द रिएक्शन. जब हम ड्राई कंडीशन में कर रहे हैं रिएक्शन तो वो टेस्ट नहीं दे रहा है. दैट मीन्स इन द वेट कंडीशंस ओनली इट इज़ डिसोसिएटिंग इनटू इट्स आयन.
जिससे हमें केमिकल रिएक्शन हो रही है और ये लिटमस पेपर रेड कलर पे दे रहा है. सो दैट इज, सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व हेयर? ड्राई लिटमस पेपर में कोई रेड कलर नहीं आ रहा, बट वेट लिटमस पेपर में it is showing the acidic character of the gas. So that is the observation. So उसमें हम conclusion निकालते हैं कि ऐसा क्यों है. Because of the wet condition और wet litmus paper जो H positive ions are produced. So जब wet conditions होती हैं तभी H positive ion release होते हैं, तभी हमारी reaction होती है, तभी हमारा litmus paper का test possible हो पाता है. सो HCl जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है देन ओनली इट डिसोसिएट इनटू H3O पॉजिटिव आयन. पहले H पॉजिटिव आयन बनता है जो कि H2O मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बनाता है. ओके, सो H पॉजिटिव आयन रिलीज होते हैं, वो H पॉजिटिव अदर H2O मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन रिलीज करते हैं. सिमिलरली NaOH को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं देन इट डिसोसिएट इनटू Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन. सिमिलरली आपका अदर बेस है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं इट डिसोसिएट इनटू इट्स आयन. अनदर आपका बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट विल डिसोसिएट इनटू कैल्शियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन. So all ions are produced in presence of water only. तो जब वाटर कंडीशन होती है, ह्यूमिड कंडीशन होती हैं या मॉइस्चर की कंडीशन होती है तभी आयंस प्रोड्यूस होते हैं, तभी हम एसिड का टेस्ट या बेस का टेस्ट कर सकते हैं. जब वो ड्राई कंडीशंस में होता है तो वी आर नॉट एबल टू टेस्ट द एसिडिक कैरेक्टर. सो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है ऑल एसिड्स एंड बेसिस will show acidic or basic character in presence of water और मॉइस्चर ओनली. सो वाटर और मॉइस्चर का होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें टेस्ट करना है दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. ड्राई कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है. इसमें से एक क्वेश्चन आपका CBSE 2025 में पूछा गया है कि ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर. वाई? So dry HCl gas does not change the color of dry litmus paper because in dry condition the release of H positive ion is not possible. That's why ये जो dry litmus paper है वो blue litmus paper हमने यूज़ करा था, it won't change its color. जब हम wet litmus paper यूज़ करते हैं तभी ये रेड कलर देता है. जो HCl गैस प्रोड्यूस होती है वो एसिडिक है. सो दैट कैन बी टेस्टेड इन दी ड्राई कंडीशंस ओनली. नेक्स्ट इज डाइल्यूटिंग एन एसिड. जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तब क्या होता है? लाइक द एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली टू वाटर. जब भी हम एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं, चाहे आपका HNO3 है, H2SO4 है, उसको हमें वाटर में डिज़ोल्व करना है तो एसिड को स्लोली ऐड करना चाहिए वाटर में विथ कॉन्स्टेंट स्टीरिंग एज द रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक. तो हमें एसिड को डिज़ोल्व करना चाहिए वाटर में. अगर वाटर इज़ एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड तो उस केस में क्या होगा? वो स्प्लैश करेगा. क्यों स्प्लैश करेगा? बिकॉज द हीट विल बी जनरेटेड बिकॉज इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इसमें हीट निकलती है तो वो स्प्लैश कर सकता है. अगर एसिड स्प्लैश करेगा तो इट कैन कॉज द बर्न. सो दैट इज़ अ कॉशनरी थिंग दैट एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीरिंग. ओके, सो एसिड को हमें डिज़ोल्व करना है वाटर में, ना कि वाटर को एसिड में, बिकॉज दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक. ओके, सो दैट इज़ अ कॉशनरी थिंग. देयर आर मोर क्वेश्चंस दैट they have asked in this year's board exam CBSE 2026, that 4 solutions
फ्रक्टोज, इन्होंने ग्लूकोज का फ्रक्टोज चेंज कर दिया है। इथेनॉल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड था, दैट इज फिल्ड इन 4 सेपरेट बीकर्स आर कनेक्टेड one by one in an electric circuit with a bulb. The solution in which the bulb will glow. So अभी हमने पढ़ा in which cases the bulb will glow, in which the ions are produced. Ethanol और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इथेनॉल में आयन्स प्रोड्यूस होंगे, फ्री OH नेगेटिव आयन, नो, बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में होंगे, सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. फ्रुक्टोज विल नॉट डिसोसिएट इनटू H पॉजिटिव आयन and ethanol also won't dissociate into OH negative ion. Okay, so ये ऑप्शन भी गलत हो गया. फ्रक्टोज does not dissociate into free H positive ion. सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होता है OH नेगेटिव में, बट ये दोनों नहीं होंगे, सो ये कॉम्बिनेशन भी रॉन्ग हो गया. सो दिस डी ऑप्शन इज करेक्ट, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट विल डिजॉल्व इनटू H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव एंड NaOH will dissociate into Na positive and OH negative. तो इस केस में आपके फ्री आयंस हैं and that will help in the conduction of electricity, that is why the bulb will glow. So इस तरीके से different combination देके they can ask. One more question जो इस साल के बोर्ड एग्जाम में आया है, give reason. While diluting an acid, it is recommended that the acid should be added to water. So ये हमने अभी भी पढ़ा है. So you have to give the reason कि ऐसा क्यों होता है. Because while diluting an acid, the acid is added to water because the reaction is highly exothermic. Okay, so when we add acid to water, हम acid को water में dissolve कर रहे हैं. Like हमने एक बड़ा बीकर ले लिया water का and धीरे धीरे टेस्ट ट्यूब से we are slowly drops of acid we are adding to water. So यहाँ पे it is in more amount, पानी की अमाउंट ज़्यादा है क्योंकि एसिड और वाटर की रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, तो उस केस में ज़्यादा पानी होने से ये वाटर एब्जॉर्ब कर देता है. सो मोर अमाउंट ऑफ वाटर मीन्स दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है उसमें हीट इवॉल्व होती है, ज़्यादा पानी है तो वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा. सो ये मेथड करेक्ट है. वी डाइल्यूट एसिड टू वाटर बिकॉज वाटर इज इन मोर अमाउंट, इट एब्जॉर्ब्स द हीट एंड द इट इज़ सेफ टू ऐड. इसका उल्टा अगर हम यहाँ पे हम एसिड ले लिया बीकर में, so acid is in more amount and we are adding water from the test tube, then what will happen? The splash, it will splash. और जब एसिड स्प्लैश होगा बिकॉज ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हमारे ऊपर आ सकता है एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस. सो बिकॉज यहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से पानी कम है, सो जो हीट आपकी इवॉल्व हो रही है उसको एब्जॉर्ब करने वाला वो पानी बहुत कम है. सो दैट इज़ द मेन रीज़न. सो यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. नेक्स्ट आपका बेकिंग सोडा इज़ यूज एज एन एंटी एसिड, सो दैट विल बी कवर्ड इन दी pH chapter. So in the next topic, next part, we will cover that topic. So उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जा चुके हैं. So आपको ये वीडियो कैसा लगा? हम चैप्टर के साथ जो इस साल के बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं, वो भी सॉल्व करते जा रहे हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू एवरीवन.